हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम मोनू। हमने बहुत सारी चीज़ें बैंड लैब की सीख ली हैं। ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें हमने सीख ली हैं। आज नंबर है फ़िल्टर सीखने का। फ़िल्टर क्या होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। क्योंकि नात में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप प्लस वाला आइकन देख सकते हैं, इस पर हम टैप करते हैं और हम चले जाएंगे यहाँ से टोन वाले सेक्शन में। सबसे लास्ट में ये है टोन। अच्छा, अब यहाँ तक कैसे आना है, इफ़ेक्ट्स कैसे लोड करना है, EQ कैसे लोड करना है और ट्रैक कैसे क्रिएट करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वॉल्यूम कैसे कम ज़्यादा करना है, कट कॉपी पेस्ट डिलीट फेड, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ये बहुत पहले ही मैंने ट्यूटोरियल में बता दिया है। अगर आपने ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर 5 पे शायद आपको बैंड लैब ट्यूटोरियल्स की लिंक मिल जाएगी। वहाँ जाके सारे पार्ट्स देख लीजिए जो भी ज़रूरी हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है मल्टी फ़िल्टर, इसको हम टैप करेंगे। अब यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के फ़िल्टर्स हैं। कुछ कंट्रोल्स जानने से पहले फ़िल्टर देख लेते हैं क्या होता है। फ़िल्टर एक टाइप का EQ होता है जो सिर्फ एक ही बैंड को या कुछ बैंड्स को अलाउ करता है पास होने के लिए। कुछ बैंड्स आपको सुनाई देते हैं, कुछ को ये काट देता है। ये काम होता है फ़िल्टर का। अब फ़िल्टर 3 तरीके के होते हैं: बैंड पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, लो पास फ़िल्टर। लो पास फ़िल्टर ऐसा फ़िल्टर होता है जो सिर्फ अपने से पीछे की फ्रिक्वेंसीज़ को जाने देता है, इसे हाई कट फ़िल्टर भी कहते हैं। और हाई पास फ़िल्टर, जिसे लो कट फ़िल्टर भी कहते हैं, ये ऐसा फ़िल्टर है जो अपने से आगे वाली फ्रिक्वेंसीज़ को जाने देता है, पीछे वाली फ्रिक्वेंसीज़ को काट देता है। और बैंड पास फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर होता है जो सिर्फ अपनी ही फ्रिक्वेंसी को पास होने देता है, सुनाई देने देता है, बाकियों को कट कर देता है। अब हमने इसे पावर ऑन तो कर दिया है। अब कौन से फ्रिक्वेंसी से हमें फ़िल्टर स्टार्ट करना है, अभी देखेंगे। यहाँ पे लो पास लगा हुआ है और लो पास का मतलब ये है यहाँ पे जो भी फ्रिक्वेंसी आपने सेट की है उसके पीछे यानी लो पीछे वाले एरिया की फ्रिक्वेंसीज अभी सुनाई दे रही हैं। जैसे जैसे मैं इसको पीछे लेते जाता हूँ, हाईज या ट्रेबल्स वाली जो आवाज़ें हैं वो आप देखेंगे कटती जाती हैं और आवाज़ दबती जा रही है एक तरीके से। तो ये काम है लो पास फिल्टर का। ये काम है लो पास फिल्टर का। जहाँ तक आप ये फ्रिक्वेंसी रखेंगे उसके आगे की फ्रिक्वेंसीज कट जाएंगे, इसको हाई कट फिल्टर भी कहते हैं। कितना तगड़ा कट होगा या कट करने में जो सख्ती होती है वो कितनी होगी, वो आप यहाँ से रेजोनेंस से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा आप देखेंगे एक शोर सा, एक जहाँ पे कटिंग हो रही है वो फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो ये है रेजोनेंस। अगर मैं रेजोनेंस को 0 रख दूँ तो अभी आप सुने फुल करने पे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वो है लो पास फिल्टर। नीचे आएंगे, यहाँ से लो पास को चेंज करके हम हाई पास ले लेते हैं। अब हाई पास फिल्टर लो पास का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे होता ये है कि जो भी आगे की फ्रिक्वेंसीज हैं वो सुनाई देती हैं और पीछे की कट जाते हैं, इसीलिए हाई पास को लो कट भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 2089 यानी 2089 रखा हुआ है तो इसके आगे की फ्रिक्वेंसीज आपको सुनाई दे रही हैं, इसके पीछे की जो बेस वाली फ्रिक्वेंसीज हैं वो सुनाई नहीं दे रही हैं। अब जैसे जैसे मैं फ्रिक्वेंसी बैंड को पीछे लेते जाता हूँ आपके सामने बेस धीरे धीरे वापस आ रहा है। वोकल्स के लिए आमतौर पे ये 100 या 120 हर्ट्ज तक काट दिया जाता है, क्योंकि इससे पीछे गैर ज़रूरी आवाज़ें होती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यही कटिंग के कितनी ज़्यादा हार्शनेस होनी है वो आप रेजोनेंस से कंट्रोल कर सकते हैं। और टैप करते हैं और यहाँ पे देखते हैं बैंड पास फिल्टर। जैसा कि मैंने कहा था, बैंड पास में क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी आपने सेलेक्ट की है बस वही पास होती है, बाकी फ्रिक्वेंसीज कट जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मैं जैसे फ्रिक्वेंसीज को आगे पीछे कर रहा हूँ बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे मैं रेजोनेंस को बढ़ाता हूँ तो इसकी मजबूती बढ़ती जाती है, यानी ये अपना काम और ज़्यादा सख्ती से करने लगता है। अभी आप सुन रहे हैं रेजोनेंस 1 पर, और अगर मैं फुल कर दूँ तो आपको एग्जैक्ट 419 हर्ट्ज के साउंड सुनाई देगी। और
अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूँ रेजोनेंस फुल करके तो यहाँ से आप कोई फ्रिक्वेंसी पकड़ लेंगे और कितना ज़्यादा सख्त काम इससे करवाना चाहते हैं ये रेजोनेंस के ज़रिए आप तय कर सकते हैं। अब और भी छोटे मोटे फिल्टर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे है लो शेल्फ। इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्वेंसी आपने सेट कर दी वो अपने पीछे की फ्रिक्वेंसीज के साथ ऊपर नीचे होता है। आगे की फ्रिक्वेंसीज को कोई असर नहीं करता, लेकिन पीछे के फ्रिक्वेंसी के साथ ऊपर नीचे होता है और इन चीज़ों के लिए गेन आपका एक्टिवेट होता है। तो ये है लो शेल्फ, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा आप पीछे लेके जाएंगे उतना ही ज़्यादा बेस वाले एरिया में आप जाते जाएंगे, और ये एरिया ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बेसी होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज को ये अपने साथ ऊपर नीचे करेगा। ये काम है लो शेल्फ का। इसका एग्जैक्ट उल्टा है हाई शेल्फ। इसका मतलब ये है जो भी आपने फ्रिक्वेंसी यहाँ पे सेट की हुई है उसके आगे की फ्रिक्वेंसीज इसके साथ ऊपर नीचे होती हैं। आपने मिसाल के तौर पर 1700 फ्रिक्वेंसीज 1700 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सेट की है। इसका मतलब ये है कि आगे की जो भी फ्रिक्वेंसीज हैं 1710 से आगे की, अगर आप गेन बढ़ाएं तो वो भी ऊपर नीचे होंगे। सिर्फ 1710 नहीं, वो भी अब पूरा का पूरा ट्रेबल बढ़ रहा है, सिर्फ 1700 वाली फ्रिक्वेंसी नहीं। और अगर इसको काटें तो पूरा का पूरा ट्रेबल एरिया 1700 से आगे का जो भी फ्रिक्वेंसी एरिया है वो कटता जाएगा। तो ये है कुछ कहानी शेल्फ की, हाई शेल्फ की। और उसके नीचे है पीकिंग। अब इसमें क्या है, इसमें आप किसी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी को ऊंचा या नीचा कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। अब ये बिल्कुल EQ की तरह है, एक एक बैंड का टाइप होता है। पीकिंग पे आप अगर रखते हैं तो जो फ्रिक्वेंसी आप चाहें वहाँ पे रखकर इसका गेन घटा या बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ वो कितने सख्ती से कितना कम एरिया अपना कवर कर रहा है वो रेजोनेंस से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसे अगर आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आसपास बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे बढ़ाते जाएंगे वो अपनी फ्रिक्वेंसी तक महदूद होता जाएगा। और ये जो हेड है ये सिर्फ बढ़ाने की हद तक और घटाने की हद तक होगी, काटना इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ बढ़ाया जाता है। अगर आप गेन कम करेंगे तो वो ख़ास फ्रिक्वेंसी कट जाएगी, ये वाली, या यूँ कहें कि गायब हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, वो आपको सुनाई नहीं देगी। तो ये काम है पीक का कि ये अपने आसपास के फ्रिक्वेंसीज़ पे कोई असर नहीं डालता, सिर्फ अपने फ्रिक्वेंसी से इसको मतलब है। फ्रिक्वेंसीज़ बरकरार रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी आपने फ्रिक्वेंसी पीक के लिए रखी है वो बढ़ती और घटती है। अब नॉच जो है, ये नॉच मोड पे क्या होता है, नॉच बिल्कुल पीक का उल्टा है। पिच में कोई ख़ास फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाते हैं, जबकि नॉच में कोई ख़ास फ्रिक्वेंसी आप घटाते हैं। तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्वेंसी आपने रखी है, जो भी फ्रिक्वेंसी आपने यहाँ पे रखी हुई है उस पर असर होगा। अगर मैं रेजोनेंस को बढ़ाऊँ तो सिर्फ वही फ्रिक्वेंसी कटेगी, बाकियों को कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर रेजोनेंस घटाता हूँ तो ये अपने आसपास के फ्रिक्वेंसीज़ को भी अपने साथ में लेकर दबता चला। तो अगर मैं फुल करने पे तकरीबन सारी ही फ्रिक्वेंसीज़ को ये लेके दब जाता है, जिससे बिल्कुल आवाज़ ख़त्म सी हो जाती है। तो इसे मैं वापस रिस्टोर कर लेता हूँ 5 तक, नहीं 2 तक ही ठीक है, चले 2 तक। और इसमें गेन का कोई सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ एक कट है। और यहाँ पे है ऑल पास। इससे क्या होता है, सारी ही फ्रिक्वेंसीज़ पे असर होता है। रेजोनेंस में कम या ज़्यादा करूँ उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक तरीके से ये बाईपास है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।